ये क्लास 10th का हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गए। आप देख सकते हैं 17 फरवरी को आपको यही पेपर रहेगा मेरे डियर साथियों 100%। अगर 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं तो इस पेपर को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों सीधे आपके परीक्षा में रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड यहाँ पे 201 देख सकते हैं, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025। यहाँ पे प्रश्न पुस्तिका सेट कोड जो है एफ वाला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। ये सेम पेपर रहेगा मेरे डियर साथियों। आप लोग अगर 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं इस हिंदी में तो आप लोग जो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लेना, बाद में आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ये पेपर को कंप्लीट कर लेना मेरे डियर साथियों। कुल प्रश्न जो रहेगा 106 प्रश्न रहेगा यहाँ पे देख सकते हैं, और कुल मुद्रित पृष्ठ जो रहेगा 36 पृष्ठ रहेगा। पूर्णांक 100 यहाँ पे देख सकते हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट रहेगा। ये सेम पेपर रहेगा मेरे डियर साथियों। अगर आप लोग कंप्लीट नहीं करेंगे तो छूट जाएंगे। आप देख सकते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के हम आ गए। ये 100% आप लोगों को यही पेपर रहेगा। परीक्षार्थी के लिए निर्देश यहाँ पे, परीक्षार्थी ओएमआर उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखें। इसके बाद दूसरा पॉइंट में यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, यानी अपने शब्द में ही उत्तर देना है। तीसरा पॉइंट में यहाँ पे दाहिने और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। आपको चौथाई छोड़ के लिखना है। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को जो है 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है, यानी 15 मिनट जो आपको समय दिया जाता है तो उस समय का उपयोग करना है, पूरा क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेना है। पांचवा यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट में, यह प्रश्न पुस्तिका 2 खंड में होगा। खंड अ में आपको जो है ऑब्जेक्टिव रहेगा, खंड ब में आपको सब्जेक्टिव रहेगा, और खंड अ में 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 ऑब्जेक्टिव ही आपको बनाना है मेरे डियर साथियों। यहाँ पे देख सकते हैं एक नोट में यहाँ पे दिया गया नीले काले बॉल पेन प्रगाढ़ करें, यानी आपको जो है ऑब्जेक्टिव को रंगना है तो आपको ब्लू पेन जो होता है और काला पेन से, यानी 2 पेन से आप जो है यानी रंग सकते हैं। आपको एग्जाम के अंदर किसी भी प्रकार के व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि का यानी ओएमआर उत्तर पुस्तिका पे प्रयोग करना माना है। आप 100% आप लोगों को यही ऑब्जेक्टिव रहेगा। देख सकते हैं खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव है, इसमें से 50 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है। देख सकते हैं यही पेपर रहेगा मेरे डियर साथियों, और यही ऑब्जेक्टिव रहेगा। आपको सही सही यहाँ पे उत्तर बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं आप लोगों को टिक करके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके आपको दे रहे हैं। ये 100% ये पेपर रहेगा 17 फरवरी को। एथेंस किस महादेश में है बताइए? एथेंस किस महादेश में है? तो यूरोप में है। कहाँ है? यूरोप में। टोटल ऑब्जेक्टिव को आपको रट लेना मेरे डियर साथियों अगर आप हिंदी में पास करना चाहते हैं। टॉलस्टॉय कौन थे? टॉलस्टॉय रूसी लेखक थे मेरे डियर साथियों। ये टोटल ऑब्जेक्टिव, यही ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पूछा जाएगा 17 तारीख को। चलिए, कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है? तो ये साहित्य जो है मेरे डियर साथियों संबंध है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? ये लिया था रसीम वाजपेयी ने। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव को रट लेना मेरे डियर साथियों, बाद में पछताना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था 1938 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आविन्यो क्या है? आविन्यो ईसाई मठ है एक प्रकार का मेरे डियर साथियों। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 में, बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया? गुणाकार मूले ने किया। याद रखना ये टोटल ऑब्जेक्टिव, यही ऑब्जेक्टिव आपको रहेगा 17/2/2025 को मेरे डियर साथियों। चलिए, इसके बाद यहाँ पे लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? ये 1994 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? तो व्यक्ति चित्र है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सेम ऑब्जेक्टिव आप लोगों को रहेगा मेरे डियर साथियों। कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती, तो बहिष्कार। ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे, परिवार शब्द का विशेषण क्या है? परिवार शब्द का विशेषण पारिवारिक होता है। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आपको जो है मेरे डियर साथियों सभी दोस्तों में शेयर कर देना है। अगर आप लोग जो है 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं, फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए मेरे डियर साथी, क्योंकि
कि यहाँ पे क्रैश कोर्स आप लोगों को फ्री कर दिया गया है। और जो भी ऑब्जेक्टिव आपको बता रहे हैं ये टोटल ऑब्जेक्टिव को आप रटते जाइएगा। चलिए, क्रिया का मूल क्या है? क्रिया का मूल होता है धातु, याद रखना। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे शिवम आ रहा होगा, किस काल का उदाहरण? आ रहा होगा तो भविष्यत काल हो गया, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो है जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 15 नंबर में, क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं टोटल ऑब्जेक्टिव यही रहेगा। भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योतिबा फूले भी थे, इनमें से सभी हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है 17 नंबर में, देखिए हु आर शुद्राज किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर का फर्स्ट चैप्टर में दिया, हिंदी में देख लेना। इसके बाद यहाँ पे दिया गया 18 में, लेखक नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? लेखक नलिन विलोचन का जो माता जी था तो उसका नाम जो था मेरे डियर साथ रत्नावती शर्मा था। क्या नाम था? रत्नावती शर्मा, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है सेन साहब की लड़कियां कैसी हैं? सेन साहब की जो लड़कियां थी वो सुशील थी। कैसी थी? सुशील थी, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे मदन किसका बेटा था? मदन जो था गिरधर का बेटा था। किसका बेटा? गिरधर का, याद रखना। चलिए इसके बाद यहाँ पे जो है जिस वाक्य में एक क्रिया, जिस वाक्य में जो है एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे कौन वाक्य कहते हैं? उसे सरल वाक्य बोला जाता है मेरे डियर साथियों। इसके बाद है 22 नंबर में, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो किसी आदमी को भेज, तो वही जो है शुद्ध वाक्य। इनमें से जो है ये नहीं होगा मेरे डियर साथ, ये तीनों गलत, यही ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए इसके बाद यहाँ पे है इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या है? इच्छा शब्द का पर्यायवाची अभिलाषा होता है। इच्छा का क्या होता? अभिलाषा होता है। चलिए इसके बाद यहाँ पे आधुनिक शब्द का विलोम क्या है? आधुनिक का होता प्राचीन, आधुनिक का उल्टा प्राचीन, याद रखना। ये टोटल ऑब्जेक्टिव यही रहेगा मेरे डियर साथियों। स्वेद से उत्पन्न होने वाला एक के लिए एक शब्द होगा मेरे डियर साथियों, स्वेदज हो जाए। क्या जगह? स्वेदज। इसके बाद अपना जो है क्रिया पाना, मुहावरे का अर्थ क्या है मेरे डियर साथियों? अपना किया पाना, अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ होता है कर्म का फल भोगना। क्या होता है? कर्म का फल भोगना। चलिए इसके बाद यहाँ पे जो है विधवा शब्द का विलोम क्या होगा? विधवा शब्द का विलोम सीधा सधवा होता है, बचपन में भी आप लोग पढ़े होंगे ये जो है। चलिए इसके बाद यहाँ पे रात शब्द का पर्यायवाची क्या है? रात शब्द का पर्यायवाची रजनी होता है, याद रखना। क्या होता है? रजनी होता है, याद रखना, रजनी। रात शब्द का पर्यायवाची रजनी। चलिए इसके बाद यहाँ पे है मेरे डियर साथियों, बिना अंकुश का के लिए एक शब्द क्या है? तो निर्कुंश होता है, याद रखना। चलिए इसके बाद यहाँ पे है 30 नंबर है, फूंक फूंक कर पैर रखने, फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी फूंक फूंक करने कहता है कि पैर रखना, तो मतलब सोच विचार कर काम करना, सोच विचार कर काम करना। चलिए इसके बाद यहाँ पे है पुष्करिणी किसकी रचना है? तो ये अज्ञे जी का है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यवस्था को अभिव्यक्ति करने वाली कविता निम्न में से कौन है? तो ये एक वृक्ष की हत्या, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है? तो कुंवर नारायण है। नगर संवेदना जैसे देखना तो समझना कुंवर नारायण, ठीक है। 9 से नारायण, 9 से नगर संवेदना, याद रखिएगा, जल्दी याद नहीं रहता है। चलिए इसके बाद यहाँ पे वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो ये हुआ था सन 1991 में, याद रखना। चलिए इसके बाद यहाँ पे अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है कवि ने कहाँ से, कवि ने कहाँ से, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊँगा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो लौट कर आऊँगा फिर, ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे, रेनर मरिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? बताइए। रेनर मरिया रिल्के जो थी उसका पिताजी का नाम जोसेफ रिल्के था, याद रखिएगा, जोसेफ रिल्के। चलिए इसके बाद है लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? तो ये है जीवानंद दास का। किसका है? जीवानंद दास का। चलिए इसके बाद यहाँ पे है मेरे डियर साथियों 39 में लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का नाम है यहाँ पे जयनंद शुक्ल। क्या है? जयनंद
शुक्ल नाम है उसका। चलिए, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में अंगा के ड को बेटा क्या समझता है, तो माँ समझता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्टिव यही रहेगा मेरे डियर साथियों। वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णमाला कहते हैं, ये तो पढ़े होंगे। चलिए, भ का उच्चारण स्थान क्या है, भ जो बोलते हैं, देखिए ओष्ठ, दोनों ओष्ठ सट जाएगा, भ देखिए दोनों ओष्ठ सट जाएगा तो ओष्ठ हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे, लौ कौन व्यंजन है, लौ जो है कौन व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है, तो युग्मक की, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या है, महाशय शब्द का संधि, तो महाजोर आशय हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं, एक मात्रिक उच्चारण को हम लोग जो है कहते हैं हर्स्व कहते हैं, क्या कहते हैं, हर्स्व कहते हैं, याद रखना। इसके बाद अक्षत्र अज्ञ कौन व्यंजन है, तो मेरे डियर साथियों अक्षत्र अज्ञ जो है याद रखिएगा ये संयुक्त व्यंजन है, क्या है, संयुक्त व्यंजन। चलिए, इसके बाद यहाँ पे 48 नंबर में निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, तो ऊंचाई जो है शुद्ध शब्द है, ठीक है ना, इनमें से। इसके बाद यहाँ पे जो है निम्नलिखित विराम चिन्हों में विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन है, व्याकरण में तो देखेंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह ये वाला ए नंबर में जो है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग जो कहते हैं जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे है गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब अब कहाँ है, तो मेरे डियर साथ ये पाकिस्तान में, कहाँ है, पाकिस्तान में, याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे, तो ये जो है खिलजी राजवंश में उत्पन्न हुए थे। देखिए, वैसे आपको 85 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना है, ये 50 ऑब्जेक्टिव को पूरा रट के जाइएगा आप लोग मेरे डियर साथियों, पूरा रट लीजिए, अभी बहुत समय है मेरे डियर साथियों। यहाँ पे देख सकते हैं ये टोटल ऑब्जेक्टिव आप लोगों को जो बताए हैं, ये टोटल ऑब्जेक्टिव 17 यानी डेट एकदम बैठा लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यहाँ पे क्रैश कोर्स आप लोगों का फ्री हो चुका है, 17/2/2025 को ये रामबाण साबित होगा 100%। आप लोग स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा सबूत के लिए।